Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का एज अ मॉडल पेपर नंबर 4 जो है शूट कर रहे हैं और ये डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का जो है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है 2023 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है। सेक्शन ए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पहला एमसीक्यूज कह रहा है इफ़ z इज इक्वल टू 2 + 5 आयोटा देन z माइनस जेड बार किसके बराबर होगा। तो बेटा इसको आपने सिंप्लीफाई करना होगा। पहले आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखें 2 + 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट इसका आयोटा का साइन चेंज कर देगा, z बार इज इक्वल टू 2 - 5 आयोटा। फिर आपने क्या करना है कि फिर ये करना है z माइनस जेड बार सॉल्व करना है। z लिखा 2 + 5 आयोटा माइनस z बार, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 5 आयोटा -2 - +5 आयोटा, ये हो गया 10 आयोटा। दी कोफैक्टर्स A22 सेकेंड जो है, अब ये देखें ये वाला डी ऑप्शन से मैच कर रहा है। अब आप सेकेंड एमसीक्यूज की जानिब बढ़ रहे हैं। द फैक्टर कोफैक्टर A22 ऑफ जो है 1 2 4 -1 2 5 0 1 -1। इसका वैसे आंसर बी है, मगर इसको मैं पीछे सॉल्व करके बताऊंगा। आपने सॉल्यूशन में ए लिखा, A22 का मतलब है कोफैक्टर, ये दूसरी रो 2 1 और दूसरी रो दूसरा कॉलम ये A22 -1 फार्मूले का होता है, 2 + 2 वो कर लिया। अब माइनर लिखेंगे ये डिटरमिनेंट इसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, तो ये रॉ डिलीट कर दोगे, ये कॉलम 1 4 0 -1 बचेगा। अच्छा 2 + 2 4 4 इवन नंबर है, माइनस प्लस बन गया। अब इसको सॉल्व करो, 1 को -1 से गया -1 -4 तो 0 हो गया, ये -1। A22 का आंसर -1 आ गया। इसके बाद तीसरा जो एमसीक्यूज है वो K×J, ये वेक्टर का सवाल है। इसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, x पर i, y पे j और z पे k। अब देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये आपके जहन में होना चाहिए। K×J यानी कि क्लॉक पर आ रहे हैं तो आपके पास थर्ड आएगा, मगर क्लॉक पर नेगेटिव आ जाएगा। K×J आई हो जाएगा -i। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद अगला एमसीक्यू 4। If h is the harmonic mean between x and y, then h किसके बराबर होगा। अब ज़रा गौर से देखिए मेन फार्मूला आपका पास होता है एच बी इज इक्वल टू 2ab अपॉन a + b। अब a और b की जगह उसने x और y कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी पे जाइएगा, 2xy डिवाइड बाई x + y। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पांचवा, द nth टर्म ऑफ 1/2, 1/5, 1/8 टाइम्स कंसीडर। देखो 1 1 तो ऊपर कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, इसको छोड़ दो, नीचे वाली टर्म लो 2 5 8, ये AP बना रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब कैसे इसके सॉल्व करोगे, a फर्स्ट टर्म 2 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे, 5 - 2 3। इसकी जनरल टर्म फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है an = a + n - 1d। आपने a और d की वैल्यू डाल दी, 2 + n - 1 3 को मल्टीप्लाई किया, 2 + 3n - 3 और फाइनल टर्म आ गई an = 3n - 1। मगर हमारे पास जो टर्म है वो फ्रैक्शन में ऊपर 1 आ रहा है, तो आप जनरल टर्म बनाओगे an = 1/3n - 1 और ये ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, राइट ऑप्शन हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। एमसीक्यू नंबर 6। इफ़ कह रहा है r अगर n के बराबर हो जाए देन NPR इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। ज़रा गौर से देखिएगा। अब आपने पहले NPR का फॉर्मूला लिखा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n - r फैक्टोरियल। आपने क्या किया, r को n के बराबर सपोज कर लिया, NPR की जगह n आ गया इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n - n फैक्टोरियल। n - n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल हो गया, ऊपर n फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल होता है 1 के बराबर, n फैक्टोरियल को जब 1 से डिवाइड करेंगे n फैक्टोरियल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। 7वां एमसीक्यूज कह रहा है सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a + x की पावर n। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, अगर इसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं बाइनोमियल के ऑड
बाइनोमियल कोफिशिएंट, उसका फॉर्मूला होता है सम करने पे 2 की पावर n-1 होता है, ठीक है। अच्छा, 8वां MCQ, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑड फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, इवन है, नाइदर इवन नॉर ऑड है। ये क्या है आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा रहा हूँ और इसको समझा रहा हूँ। देखिए सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स मॉडुलस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, एक्स की जगह आपने माइनस एक्स पुट किया, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस प्लस बन गया, मॉड माइनस को प्लस बना देगा, ये वापस वही फंक्शन हो गया बाय इक्वेशन नंबर 1। अगर माइनस पुट करने के बाद ओरिजिनल फंक्शन वापस आ जाए, माइनस प्लस बन जाए, तो उसको कहते हैं इवन फंक्शन, तो इसका आंसर होगा इवन फंक्शन। अच्छा भाई, 9th MCQ कह रहा है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 4y इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर 5,4, 0,0, 4,0 एंड 0,6, देन द फंक्शन इज मैक्सिमम। किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा? तो आपको बहुत आसान MCQ है, आपने क्या करना है, फंक्शन लिखना है, आपने इन पॉइंट्स को पुट करके देखना है कि किस पे सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। ज़रा देख लें, इस पे 0, 0, 0 हो गया, तो इसका मतलब है यहाँ पर तो कम वैल्यूज आएंगी, जब बड़े नंबर होंगे तो ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो देखो डी ऑप्शन उठाया मैंने, यहाँ पे एक्स की मैं 5 डाल दी और वाई की जगह 4 डाल दिया। 5 × 5 प्लस 4 × 4, इसको सिम्प्लीफाई किया 41, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर ये क्या देगा, मैक्सिमम देगा। दसवां MCQ, साइन अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला पूछा गया, इज इक्वल टू किसके बराबर है? साइन अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, प्लस माइनस हाफ एंगल फॉर्मूला है, अंडर रूट, बी ऑप्शन को देखिएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है जी। 11वां MCQ, इफ़ अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC है, देन साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? तो ज़रा देखिएगा इसका सॉल्यूशन। हमने क्या किया, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री होता है, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ रखोगे, गैमा को उधर शिफ्ट करोगे, 1 माइनस गैमा। अब आप देखो, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड करोगे, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस गैमा। आपने अलाइड एंगल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन गैमा हो जाएगा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, साइन गैमा, एंड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है जी। इसके बाद हम बढ़ते हैं 12वें MCQ की जानिब। 12वां MCQ भी फार्मूला पूछा जा रहा है, cos 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, 4 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा के बराबर होता है। बेटा 13वां MCQ, ये भी फार्मूला पूछा जा रहा है, अंडर रूट एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस सी, ये होता है कॉट बीटा बाई 2 का फॉर्मूला। क्या होता है, कॉट बीटा बाई 2 का फॉर्मूला। इसके बाद 14th MCQ की जाने बढ़ते हैं, कह रहा है द पीरियड ऑफ 3 sec x अपॉन 3 इस किसके बराबर है? नोट देखिए, sec x का पीरियड होता है 2 पाई, अगर एंगल के अंदर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है ना, वो बस ओरिजिनल से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 6, तो इसका मतलब है इसका हो जाएगा 6 पाई, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट MCQ की जाने बढ़ते हैं। 14th MCQ, वन सोल्यूशन ऑफ sec x इज इक्वल टू -2 किसके बराबर होगा, यानी कि एंगल फाइंड आउट करना है। अब आप क्या करोगे, सोल्यूशन में sec x इज इक्वल टू -2 के बराबर है। अच्छा, sec को रिवर्स करो, cos बन गया या -1/2 बन गया। अच्छा, cos को इधर घुमाओगे, cos इनवर्स -0.5, ये होगा 120 डिग्री देगा, 120 डिग्री रेडियन फॉर्म में 2π/3 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद 15वां MCQ, जनरल सोल्यूशन ऑफ एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ, जनरल सोल्यूशन जो होता है, जो बनाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, वो क्या होता है? 1 सोल्यूशन ओनली होता है, 2 सोल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है, या नो रियल सोल्यूशन होता है? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं इसमें। इसके बाद 16वां MCQ, इफ़ ये मॉड का निशान है, मतलब मॉडुलस का निशान है, मॉडुलस x प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 3 के बराबर है, देन x की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी को ज़रा गौर से देखिएगा और ये आप इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए
सोल्यूशन में हमने यहाँ पे लिखा, इसको मॉडुलस में लिखा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 5 का स्क्वायर 25 हो गया इजिकल टू 3। स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25 इजिकल टू 9। 25 इधर आएगा माइनस 9 माइनस 25 माइनस 16 होगा। आप स्क्वायर को उधर शिफ्ट करोगे, स्क्वायर रूट बन गया, माइनस बाहर आएगा आयोटा, 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा। तो आपके पास ये सोल्यूशन आ गया एक्स की। 17वां एमसीक्यूज कह रहा है लेट ए, एक ये जनरल फॉर्म दिया हुआ है, ए आई जे एलिमेंट की बात कर रहा है एक मैट्रिक्स की, बी द स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन को फैक्टर ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू, को फैक्टर का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ था वो होता है -1 की पावर i प्लस जे और एम आई जे होता है। ये जनरल फॉर्म को फैक्टर की पूछी जा रही है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपने 18वें एमसीक्यूज की जानिब। इफ़ 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर देन ये किसके बराबर होगा, तो आपको पता है ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक ही प्लेन पर लाई करें, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। 19 द हार्मोनिक मीन बिटवीन √2 एंड 3√2 इस किसके बराबर होगा। बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। देखिए HM का पहला नंबर a के बराबर है, दूसरा b के बराबर, HM बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी है। आप क्या करोगे 2ab की वैल्यू पुट करोगे a प्लस बी, अब मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6 हो गया और रूट से मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12, ऊपर 12 आ गया और ये 3 और 1 4 √2 हो गया, 4 3 12 हो गया, 3/√2। इसको सॉल्व करके देखो, रैशनलाइज कर दो, √2 डिवाइड बाई √2 ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3√2, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। इसके बाद आखिरी एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं हम, और एमसीक्यू नंबर 20 कह रहा है इफ़ y इज इक्वल टू साइन एक्स देन डोमेन इज किसके बराबर होगी। तो साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी डोमेन जो होती है वो -π/2 से लेके +π/2 होती है। तो ये डोमेन वैल्यूज़ और रेंज वैल्यूज़ भी आपको याद करके जानी है फॉर द एमसीक्यूज़ के लिए। और इसके साथ ही स्टूडेंट हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद नए एमसीक्यूज़ के सोल्यूशन को जानने के लिए, सवाल के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सब सोल्यूशन। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।